प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में 17 नवंबर को नाइजीरिया पहुंचे। वहां अबुजा हवाई अड्डे पर नाइजीरिया सरकार के मंत्री नेस्योम एजेनोवो वाइक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी को सम्मान स्वरूप अबुजा शहर की चाबी भी भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पश्चिम अफ्रीकी देश में 3 बार के कार्यकाल के दौरान पहला दौरा है। वे नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं। नाइजीरिया सरकार ने पीएम मोदी को अपने शीर्ष नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित भी किया है। इस बात की पुष्टि भारत सरकार के अधिकारियों ने की है। इसी के साथ पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति बन गए हैं। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया ने ये सम्मान दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नाइजीरिया सरकार से पीएम मोदी की किन किन विषयों पर बात हुई और जानेंगे कि नाइजीरिया ने पीएम मोदी को क्यों थमाई चाबी, आखिर क्या है इसके मायने। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे की शुरुआत नाइजीरिया से की है, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये यात्रा भारत और नाइजीरिया के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। पिछले 17 सालों में ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए। इस यात्रा के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अबुजा एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उन्हें अबुजा शहर की चाबी भी भेंट की गई। इस प्रतीकात्मक सम्मान ने नाइजीरिया और भारत के बीच संबंधों को एक नई गहराई भी दी है। चाबी सौंपने की परंपरा आमतौर पर बहुत सम्मानित और भरोसेमंद मेहमानों के लिए की जाती है। ये कदम नाइजीरिया द्वारा भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों और पीएम मोदी के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक भी है। ये सम्मान न केवल दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को रेखांकित करता है, बल्कि ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ ही 17 नवंबर को नाइजीरिया ने पीएम मोदी को अपना दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य बन गए हैं। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पीएम मोदी ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाना उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है। नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। आपको बता दें कि इससे पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी गणमान्य हैं जिन्हें 1969 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की इस यात्रा के मायने क्या हैं और उन्होंने इस यात्रा में किन किन विषयों पर ज्यादा जोर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, ऊर्जा, लघु और मध्यम उद्यम और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की पहचान की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति टिनुबू के साथ उनकी बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की चर्चा भी हुई। इस यात्रा ने भारत अफ्रीका के बढ़ते संबंधों को भी एक नई दिशा दी है। ये न केवल कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के वैश्विक दृष्टिकोण और अफ्रीकी महाद्वीप के साथ उसकी साझेदारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। ये यात्रा भारतीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत और नाइजीरिया के बीच गहरे और टिकाऊ संबंधों को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। दोनों देशों के नेताओं ने इस यात्रा को अपने अपने राष्ट्रों के विकास और सहयोग के लिए एक नया अध्याय बताया है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के तहत नाइजीरिया में थे। यहाँ से वे ब्राजील पहुंचे हैं। रियो डी जेनेरियो में 18 से 19 नवंबर को हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं।
ब्राजील में पीएम मोदी ट्रोइका की सदस्य के रूप में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। इसके बाद पीएम मोदी अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19 से 21 नवंबर तक गुयाना का दौरा करेंगे। गुयाना की ये यात्रा पिछले 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा होगी। इस दौरे का उद्देश्य भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करना और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति को और सशक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।